जबान का जख्म बहुत गहरा है। याद रखिए, आपकी जबान से किसी दूसरे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यह जबान ही का जख्म था। अब आइए मौजूदा माहौल पर, यह जबान ही का जख्म था कि अहमदाबाद की साबरमती नदी के अंदर हमारी ही एक बहन आयशा नाम की लड़की नदी में कूदकर आत्महत्या करके अपनी जान समाप्त कर लेती है, खुदकुशी कर लेती है और हराम मौत मर जाती है। ये इसी जबान का जख्म था। शौहर ने क्या कह दिया था? उसने कहा देखो अगर आप अपनाओगे नहीं तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। उसने क्या कहा? हाँ कर ले, खुदकुशी करते हुए अपनी वीडियो बना के भी भेज देना। ये ज़बान का ज़ख्म था, ज़बान का। और इसी ज़बान का ज़ख्म लगा। जहेज तो एक चीज़ थी, जहेज की डिमांड ने उसको आत्महत्या करने पर मजबूर नहीं किया। वो तो अपने घर चली गई थी, कई महीने वो रही अपने घर में, सोच रही थी अब मामला बन जाए, संभल जाए। जहेज को तो ठीक है, जहेज एक हिस्सा है उसका, लेकिन जहेज के मामले में समझाया जा रहा था मेरे बाप गरीब है, ये है वो है, जितना ला सकती थी दे सकती थी उतना दिया गया, जब भी आती हूँ घर पे उतना दे। लेकिन जख्म कौन सा था? वीडियो बना के भेज देना, जा मर, तुझे जो करना हो कर, मरना हो तो मर, वीडियो बना के भेज देना। ये ज़बान का जख्म था। नबी अकरम ने सबसे पहले क्या कहा? अल मुस्लिम मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही। मुसलमान तो वो है कि जिसकी जबान से दूसरे मुसलमान को तकलीफ ना हो। ये जबान का जख्म होता है, जबान का जख्म जो इंसान को चाकू और खंजरों का जख्म भरा जा सकता है, लेकिन जबान से जो जख्म दे दिया जाता है वो नहीं भरता है। अल मुस्लिम मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही। और दूसरी बात अल्लाह के नबी ने फरमाई वयदी, और मुसलमान वो है कि जिसके हाथ से भी दूसरे मुसलमान को तकलीफ न पहुंचे। गाली देना तो बहुत दूर की बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो किसी की तरफ इशारा करके ऐसे मारने का इशारा करने को भी हराम करार दे रहे हैं। किसी को आप इशारा करके भी मारने की धमकी भी नहीं दे सकते हो, किसी को इशारा करके मारने का इशारा भी नहीं कर सकते हो। मन अशारा मन अशारा मन अशारा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी हदीसों में फरमाया कि जिसने अपने भाई की तरफ इशारा कर दिया, ऐसे किया वो हम में से नहीं, ऐसे किया वो हम में से नहीं, ऐसा किया वो हम में से नहीं, ऐसा किया वो हम में से नहीं। इशारा करना भी हराम है, चाहे जाए कि उसको मारा जाए, चाहे जाए कि उसको हम अपने हाथों से उसको मारे और पीटे। मारना पीटना तो बहुत दूर की बात, इशारे से मारने का इशारा करना भी हराम है। मेरे भाइयों, इस्लाम जो इशारा तक करने को मना कर रहा है, वो मारने और पीटने को, हाथ पैर चलाने को कैसे जायज करार देगा? इसी चीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हाँ, और यह भी सुन लो कि ईमानी रिश्ता, इस्लामी रिश्ता सगे रिश्ते से बढ़कर है। ईमानी रिश्ता सगे रिश्ते से बढ़कर है। मसलन कोई मेरा सगा भाई है और एक आदमी मुसलमान है, इस्लाम लाया है, ये ईमान वाला जो भाई है ये सगे भाई से ज़्यादा बढ़कर है हमारे। अब दलील सुनिए। जंगे बद्र के अंदर 70 सहाबा, जंगे बद्र के अंदर 70 काफिर कत्ल कर दिए गए और 70 ही काफिरों को कैद करके लाया गया। सुनिए, बहुत दिलचस्प वाक़या मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। 70 काफिरों को कैद करके लाया गया। उन 70 काफिरों के पैरों में बेड़ियां डाली जाने लगी। अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया, आए सहाबी तुम 5 लोगों के पैरों में बेड़ियां डालो, ऐ सहाबी तुम 10 आदमियों के काफिरों के पैरों में बेड़ियां डालो। सबको हुक्म दे दिया, एक आदमी 10 काफिरों के पैरों में बेड़ियां डाले।
7 लोगों ने मिलकर 70 काफिरों के पैरों में बेड़ियां डाली। इन काफिरों में जो 70 काफिर लाए गए, इन काफिरों में एक काफिर था जिसका नाम था अदी इब्ने उमैर। एक काफिर था जिसका नाम था अदी इब्ने उमैर। ये मुसाब इब्ने उमैर के भाई थे। किसके भाई थे? मुसाब इब्ने उमैर के भाई थे। और मुसाब इब्ने उमैर सहाबी हैं। उमैर के 2 बेटे, एक का नाम मुसाब और एक का नाम आदी। मुसाब तो मुसलमान थे और आदी काफिर थे। मुसाब तो अल्लाह के रसूल के साथ लड़ रहे थे जंग बदर में, नबी का साथ दे रहे थे, और आदी अबू जहल का साथ दे रहा था जंग बदर में। यानी एक भाई दूसरे भाई के खिलाफ। अजीब जंग थी। अबू बकर नबी का साथ दे रहे हैं, लेकिन अबू बकर का बेटा अबू जहल का साथ दे रहा है। अजीब अजीब मामला था, अजीब जंग थी। पहली जंग थी इस्लाम की, बाप बेटे के खिलाफ, बेटा बाप के खिलाफ, यहाँ भाई भाई के खिलाफ। जब आदी इब्ने उमैर भी पकड़ा गया काफिरों के साथ, और जो सहाबी उनके पैरों में बेड़ियां डाल रहे थे, आदी इब्ने उमैर के पैरों में बेड़ियां डाल रहे थे, तो वहीं पर मुसाब इब्ने उमैर, आदी का सगा भाई भी खड़ा था। आदी इब्ने उमैर के सगे भाई मुसाब इब्ने उमैर खड़े थे। वो अपने भाई के पैरों में पड़ने वाली बेड़ियां देख रहे थे। तो मुसाब इब्ने उमैर ने आकर उस सहाबी से कहा जो उनके भाई के पैरों में बेड़ियां डाल रहा था, थोड़ा सा टाइट करो, यहां से कसो। अरे ये फौरन बेड़ियां तोड़ने में बड़ा माहिर है, ये ताला तोड़ के भागने में बहुत माहिर है, एक्सपर्ट है, इसको पकड़ो, यहां से कसो, यहां से उसको जकड़ लो, कहीं भाग ना जाए। तो वो साहब ये रसूल को मालूम नहीं था कि ये इनका सगा भाई है। वो सहाबी जो उनके पैरों में बेड़ियां डाल रहे थे, मुसाब से कहते हैं कि तुम तो मेरी अच्छी मदद कर रहे हो, इसके बारे में मुझे बहुत कुछ बता रहे हो। बेड़ियां बहुत टाइट कर दी। जब बेड़ियां कसी जाने लगी, टाइट होने लगी, तो आदी इब्ने उमैर को गुस्सा आता है और मुसाब इब्ने उमैर से कहता है, मैं थूकता हूं तेरे जैसे भाई के ऊपर। जो काफिर भाई था वो मुसाब अपने सगे भाई से क्या कह रहा है, मैं थूकता हूं तेरे चेहरे पर, शर्म नहीं आती तुझे? कैसा तू मेरा भाई है? तेरे सगे भाई के पैरों में बेड़ियां डाली जा रही हैं और तू खड़ा होकर देख रहा है और मशवरा और दे रहा है कि टाइट कर दो। लगता है तेरी रगों में उमैर का खून नहीं दौड़ रहा है। अरे उमैर का तू भी बेटा है, उमैर का मैं भी बेटा हूं, एक ही बाप की हम दोनों संतान हैं, औलाद हैं, लेकिन तेरे भाई होने पर मुझे शर्म आती है। तू कैसा मेरा भाई है? मुसाब इब्ने उमैर ने जब ये जुमला सुना आदी की जबान से, अपने सगे भाई की जबान से, तो चीखते हुए कहा, खामोश, आए आदी, चुप, खामोश। किस भाई की बात कर रहा है तू? आए आदी, तेरी रगों में भी उमैर का खून है, मेरी रगों में भी उमैर का खून है। तू भी जिस बाप का बेटा है, मैं भी उसी बाप का बेटा हूं, ये सब कुछ सच है, लेकिन तू मेरा भाई नहीं है। आए आदी, तू मेरा भाई नहीं है। आदी कहता, वाह, बाप एक माँ एक, खून तेरी रगों में भी दौड़ रहा है, मेरी रगों में, फिर भी मैं भाई नहीं। मुसाब इब्ने उमैर कहते हैं, ये सच है कि तेरा बाप और मेरा बाप एक, तेरी माँ मेरी माँ एक। जिस बाप का खून तेरी रगों में दौड़ रहा है, उसी बाप का खून मेरी रगों में भी दौड़ रहा है। जिस माँ का दूध तूने पिया है, उसी माँ का दूध मैंने भी पिया है। ये सच है, लेकिन ये सच नहीं है कि तू मेरा भाई है। आदी कहता, फिर तेरा भाई कौन है अगर मैं तेरा भाई नहीं हूं? तो मुसाब इब्ने उमैर कहते, मेरा भाई वो है जो तेरे पैरों में बेड़ियां डाल रहा है। मेरा भाई वो है जो तेरे पैरों में बेड़ियां टाइट कर रहा है। मेरा भाई वो है, इसलिए वो मेरा भाई है,
क्योंकि उसने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ा है और तूने ये कलमा नहीं पढ़ा है। कलमा शरीक भाई, दूध शरीक भाई से अफजल है। कलमा शरीक भाई दूध भाई से ज्यादा अफजल है, उससे ज्यादा सम्मानित है। मैं इसको भाई मानता हूं, तुझे भाई नहीं मानता। मेरे भाइयों, मुसाब इब्ने उमैर का ये जुमला हमें बतला रहा है कि इस्लाम लाने के बाद एक मुसलमान अपने दूसरे मुसलमान को अपने सगे भाई से ज़्यादा अहमियत देता है। कलमे की बुनियाद पर जब कोई भाई बन जाता है तो सगे भाई से ज़्यादा अहमियत रखता है।